नमस्कार, सुप्रभात छात्रों। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने रसखान के सवैये पाठ 11 किए थे। अब हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। आइए देखें। प्रश्न 1 है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो ब्रजभूमि के बारे में रसखान जी क्या कहते हैं, वही हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कवि श्री कृष्ण की रामलीला जो भूमि है, रासलीला की भूमि है, ब्रज के प्रति अपना प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इस तरह से अगर हम 1, 2, 3 पॉइंट डाल के अपना उत्तर लिखेंगे तो हमें अंक अधिक मिलेंगे और याद करने में भी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले कवि अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर ब्रज में ग्वाल बालों के बीच बसना चाहता है। कवि ये कहता है, तो इस रूप में प्रकट हुआ है उनका जो प्रेम है ब्रजभूमि से। नंबर 2 में वे पशु के रूप में जन्म मिलने पर भी नंद बाबा के गायों के मध्य जो है चरना चाहते हैं। तीसरा, फिर वे कहते हैं कि यदि वे पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहेंगे जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, छत्र धारण किया था उससे। उसके अतिरिक्त रसखान जी ये भी कहते हैं कि पक्षी बनकर अगर वे पक्षी बने तो उसी कदम के पेड़ पर अपना बसेरा करना चाहेंगे जहाँ कृष्ण रास रचाया करते थे। और अंतिम हम इसमें ये उत्तर दे सकते हैं कि कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब के सौंदर्य को देखने के लिए अत्यधिक लालायित हैं। तो इस क्योंकि ये सब श्री कृष्ण से जुड़े हुए थे, तो इन सब को मध्य में रखते हुए हम अपना उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के बाग, वन और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है, वे क्यों निहारते हैं उसे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हर वस्तु से रसखान जी अत्यधिक प्रेम करते थे। ब्रज के वन, बाग और तालाब के आसपास ही श्री कृष्ण अपना जो समय बिताया था, वे इनमें गाय चराते थे, रासलीला रचाते थे। उनसे ये कृष्ण का जुड़ाव और लगाव महसूस करते थे। तो कवि वहाँ पर वन में, बाग में और तालाब में इसीलिए निहारना चाहते हैं क्योंकि उससे वे श्री कृष्ण की अनुभूति करना चाहते हैं, श्री कृष्ण का एहसास वे लेना चाहते हैं, इन्हें इनके आसपास रहकर, इन्हें निहार कर। अगला प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार हो जाते हैं। तो एक लकुटी और कामरिया पर सब कुछ न्योछावर करने के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और ये हर लकुटी और कामरिया श्री कृष्ण की है। तो वे कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु से प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण गायों को चराते हुए लकुटी और कंबल को जो है धारण करके रखते थे। वह लकुटी और कमरिया कोई साधारण वस्तु न होकर कृष्ण से संबंधित थी, इसीलिए कवि रसखान उस पर सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं और करने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहा था। वह सब कुछ धारण कर लेना चाहती है जो श्री कृष्ण धारण किया करते थे। वह अपने सिर पर मोर मुकुट, गले में कुंज की माला, तन पर पीले वस्त्र और हाथ में लाठी लिए वन गायों के पीछे घूमने के लिए तैयार है।
अगला प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? सानिध्य का अर्थ है यहाँ पे निकटता, कि उनकी निकटता महसूस करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? सानिध्य का अर्थ अभी बताया निकटता होता है, तो मेरे विचार से कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य इसलिए पाना चाहते थे क्योंकि वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वह हर जन्म में हर रूप में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का की निकटता चाहते थे, उनका सामीप्य चाहते थे। वे ब्रज भूमि के पशु पक्षी और पहाड़ में कृष्ण की निकटता महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि इन वस्तुओं के रूप में श्री कृष्ण की निकटता पाने से उनका जन्म सार्थक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? गोपियाँ अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण की जो मधुर मुस्कुराहट है उसे देखकर मोहित हो जाती हैं। उनका रूप इतना अधिक सुंदर और मनमोहक है कि वे उसके विवश हो जाती हैं और खुद पर भी उनका काबू नहीं रहता। श्री कृष्ण की मुरली की धुन अत्यधिक रोचक और मादक है। वो उसे तो कानों में उंगली देकर रोक सकती हैं, लेकिन उसके सौंदर्य के समक्ष खुद को अत्यधिक विवश पाती हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एक अल्धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। भाव स्पष्ट जब आपको सवैये करवाए गए थे उसमें आप इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, तो उसका भाव ही आपको यहाँ पर लिखना है दोनों में। कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? ये भी आपको सवैये का जो भावार्थ समझाया उस समय समझा दिया गया था कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसके काव्य सौंदर्य में आप दो जो है वो चीज़ें देंगे, पहला भाव सौंदर्य और दूसरा शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में आप इसका अर्थ लिखेंगे कि गोपी अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण के समान ही वस्त्र आभूषण धारण तो कर लेगी, पर वह श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेंगी क्योंकि वे उसे अपनी सोतन के समान समझती हैं। जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वे गोपियों को भूल जाते हैं। गोपियों की श्री कृष्ण से यही शिकायत रहती है। शिल्प सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि ब्रज भाषा की मधुरता निहित है, काव्य में सवैया छंद है, य और रे वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। मुरली और मुरलीधर और अधरान 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 एक का अर्थ है होठों पर और अधरान है होठों पर नहीं। यहाँ यमक अलंकार है और माधुर्य गुण व्याप्त है। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति कीजिए। आप अपनी मातृभूमि का विवरण देके कि आप उसके बारे में क्या भाव रखते हैं, आपको अपनी मातृभूमि से कितना लगाव है, कितना प्रेम है, ये आपको उत्तर में लिखना है। उसके बाद रसखान के इन सवैयों का आदर्श वाचन किया जाएगा और सवैयों को कंठस्थ किया जाएगा। हाँ, इनमें से कोई दो सवैये आप कंठस्थ कर सकते हैं, यानी याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको सारे प्रश्न उत्तर समझा दिए गए हैं। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका कॉपी में लिख लीजिए और इसे अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए, ना कि मेरे द्वारा दिया गया ज्यों का त्यों उत्तर आप लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद। शुभ दिन।